गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की साखी बहुत ही प्यारी साखी है। ये साखी डॉक्टर ईशर सिंह जी की है। तो संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनिएगा। साध संगत जी, हुजूर बड़े महाराज जी के समय की साखी है, जब भी रुको डेरे में सेवा किया करते थे। डॉक्टर ईशर सिंह जानवरों के डॉक्टर थे और कपूरथला में रहते थे। उनके अंदर परमात्मा को मिलने की बहुत चाहत थी। इच्छा थी कि ईश्वर सिंह जी सत्संगी बनना चाहते थे, नाम लेना चाहते थे, पर उनको लोगों ने बहुत डराया कि तुम नाम मत लो, तुम्हें नाम लेकर क्या करना है, तुम डेरे मत जाओ। ये जो गुरु होते हैं उनके पास जादू टोने करने की ताकत होती है। ये जादू टोना करते हैं और इंसान किसी काम का नहीं रहता। पर ईशर सिंह के अंदर गुरु से मिलने की बहुत इच्छा थी। एक दिन उनसे रुका ना गया। उन्होंने अपनी साइकिल ली और ब्यास को निकल गए। जब ब्यास दरिया के किनारे पहुंचे तो दरिया के किनारे के साथ साइकिल चलाते गए, लेकिन उनको कहीं भी डेरा नजर नहीं आया। शाम हो गई। उस समय में पुल नहीं होते थे, दरिया बेड़ी के द्वारा पार किया जाता था। जब रात हुई तो उनको एक बीढ़ी वाला नजर आया। उन्होंने बीढ़ी वाले से पूछा, भाई, जहां पर एक डेरा है वह कहाँ है? उस बीढ़ी वाले ने कहा, बाबा जी, वह तो दरिया के दूसरी तरफ है। डॉक्टर ने कहा, आप मुझे दरिया के दूसरी तरफ छोड़ दें, मुझे आज गुरु से मिलकर ही जाना है, गुरु के दर्शन किए बिना नहीं जाना। बीड़ी वाले ने कहा, बाबूजी, रात हो गई है, रात को जंगली जानवर घूमते हैं, आप क्यों खतरा मोल ले रहे हो? संगत जी, उस समय में डेरे के आसपास बहुत उजाड़ होता था। उस समय डेरा बहुत छोटा हुआ करता था और संगत भी बहुत कम हुआ करती थी। ईशर सिंह जी ने उस बीढ़ी वाले से कहा, तुम मुझे दूसरे किनारे पर उतार दो, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। उसके आगे मैं जानूं या मेरा गुरु जाने। अब जिसके अंदर इतना विश्वास हो उसे क्या ही हो सकता है। बीढ़ी वाले ने उसको दूसरी तरफ उतार दिया और जब वह डेरे पहुंचा तो रात के 2-3 बज चुके थे। जब वह डेरे के अंदर पहुंचा तो बीबी ने उसे देखा और पूछा, भाई, क्या करने आए हो? उसने कहा, मैं हुजूर से मिलने आया हूं, दर्शन करने आया हूं। बीबी रुको स्वभाव के बहुत कड़क थे। उन्होंने डॉक्टर को बोला, टाइम नहीं देखते? क्या हुआ है? अभी हुजूर आराम कर रहे हैं, सुबह मिल लेना। बीबी रुको ने जब डॉक्टर को ऐसा बोला तो डॉक्टर ने सोचा, जब गुरु के सेवक की जुबान में रस नहीं है, जो 24 घंटे गुरु के पास सेवा करते हैं, जब उसको ही कुछ हासिल नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा? जिस गुरु के सेवक ही ऐसे हैं तो गुरु कैसा होगा? उसने अपनी साइकिल उठाई और वापस अपने घर चला गया। अगले दिन सत्संगी वीरों ने उससे पूछा, सुना है कि तुम गुरु के दर्शन के लिए गए थे? तो डॉक्टर ने कहा, भाई, दर्शन क्या करने थे, वहां तो एक बीबी ने मुझे इतना बुरा भला बोला कि मेरा मन ही नहीं किया गुरु से मिलने का। जब गुरु के सेवादारों की जुबान इतनी कड़वी है तो गुरु से मिलकर क्या करना था? तो सेवादार हंसने लगे और कहने लगे, तुम गुरु से मिलने गए थे कि सेवादार बीबी से? यह तो गुरु ने तुम्हारा इम्तिहान लिया था और तुम उसमें फेल होकर वापस आ गए। उसने सोचा कि बात तो ठीक है, मिलने तो गुरु से गया था, पर बिना मिले ही आ गया। उसने फिर डेरे जाने का फैसला किया। उस डॉक्टर के पास एक आदमी ब्यास से अपने घोड़े का इलाज करवाने आता था। वह उसके घर पर गया और कहा, तुम मेरे साथ चलो, गुरु के दर्शन करने चलते हैं। तो उसने कहा, ना भाई, मैं नहीं जाता। वह इंसान पता नहीं क्या जादू करते हैं कि इंसान उन्हीं के पास रह जाता है। पहले भी 2 आदमी गए थे, वापस ही नहीं आए। डॉक्टर वापस अपने घर चला जाता है, पर उससे रहा नहीं जा रहा था। वह फिर उस रईस के घर गया और किसी न किसी तरीके से उसे डेरे जाने के लिए राजी कर लिया। दोनों डेरे के लिए चल पड़े। जब डेरे पहुंचे तो हुजूर बड़े महाराज जी सत्संग फरमा रहे थे। 20-25 लोग उनके पास बैठे हुए थे और सत्संग सुन रहे थे। जब बाबा जी ने उन दोनों को देखा तो बाबा जी ने डॉक्टर ईशर सिंह जी को इशारा किया, पर उस वक्त डॉक्टर को लगा कि बाबा जी ने उसे नहीं, उस रईस को इशारा किया है, क्योंकि वह उस वक्त का माना हुआ रईस था। पर उस रईस ने कहा, भाई, मुझे नहीं, तुम्हें बुला रहे हैं। तो डॉक्टर ईशर सिंह उठकर आगे चले गए। बाबा जी ने उन्हें अपने सामने बिठा लिया। उस समय बाबा जी तुक भी आप ही पढ़ते थे और उसके अर्थ भी खुद ही समझाते थे। जब सत्संग खत्म हुआ
तो डॉक्टर ईशर सिंह को लगा कि सारी करामात इस किताब के बीच है जो हुजूर के पास है। उसने बाबा जी से कहा, आप ये किताब मुझे 1 हफ्ते के लिए दे दो, अगले हफ्ते मैं आपको वापस कर दूंगा। बाबा जी ने कहा, भाई, मैं तो आप इससे तुक पढ़कर संगत को अर्थ समझाता हूं, मैं नहीं दे सकता। डॉक्टर सिंह को लगा कि वाकई इस किताब के बीच में कोई करामात है जो यह मुझे दे नहीं रहे। उसने फिर बाबा जी से कहा, 1 दिन के लिए ही दे दो, 1 दिन के लिए तो दे सकते हो, मैं कल आपको वापस कर दूंगा। अब बाबा जी तो जानते थे कि उसके अंदर क्या चल रहा है, तो बाबा जी ने कहा, भाई, मैं तो रात को भी इसे पढ़ता हूं, मेरे पास इसकी एक ही कॉपी है, मैं नहीं दे सकता। अब इस सिंह को विश्वास हो गया था कि इस किताब में पक्का कोई करामात है जो यह दे नहीं रहे। तो उसने अपने कुर्ते की जेब में से 70-75 रूप निकाले और बाबा जी के सामने रख दिए और कहा, यह सारे रख लो और मुझे यह किताब दे दो। उस समय 70-75 रुपए बहुत होते थे, लेकिन हुजूर बड़े महाराज जी ने कहा, तुम चाहे मुझे कितनी भी कीमत दे दो, लेकिन मैं यह किताब तुम्हें नहीं दे सकता। डॉक्टर सिंह को पूरा यकीन हो गया था कि उस किताब में ही कोई जादू है। फिर वह वापस अपने घर कपूरथला आ गया और वापस आकर उसे पता चला कि वह किताब तो हर जगह 2 रुपए में मिल रही है। संगत जी, बाबा जी ने उसे वह किताब इसलिए नहीं दी थी क्योंकि वह सारी उम्र किताबें पढ़ता रहता, वापस डेरे नहीं आता। अब गुरु ने तो अपनी रूह को अपनी ओर खींचना ही था। जब वह डॉक्टर दोबारा डेरे गया तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, भाई, तू आ गया, अब तुम्हें किताब की जरूरत तो नहीं। तो उसने कहा, नहीं सच्चे पातशाह, अब तो नाम की जरूरत है, मुझे नाम बख्श दो हुजूर। बड़े महाराज जी ने कहा, तुम्हें नाम कैसे दे दूं, तुम्हारी तो अभी बाजू भी नहीं टूटी। तो डॉक्टर ने कहा, कमाल है बाबा जी, नाम लेने के लिए बाजू टूटी होनी जरूरी है। बाबा जी ने कहा, पहले तेरी बाजू टूटेगी, फिर जुड़ेगी, जब जुड़ जाएगी तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें नाम दे दूंगा। तो डॉक्टर ने कहा, मैं तो अपना बहुत ध्यान रखता हूं, मेरी बाजू कैसे टूटेगी। बाबा जी ने कहा, कई बार इंसान घोड़े पर से गिर जाता है और बाजू टूट जाती है। अब डॉक्टर को पता था कि अगर बाबा जी ने यह बात कही है तो कोई राज जरूर होगा, उनका कहा पूरा जरूर होगा। डॉक्टर ने कहा, बाबा जी, मैं घोड़े पर बैठूंगा ही नहीं, फिर बाजू कैसे टूटेगी। बाबा जी मुस्कुराए और चले गए। ईशर सिंह वापस अपने घर कपूरथला आ गया। जब घर वापस आया तो देखता है कि कपूरथला के महाराजा का एक सेवक घर आया खड़ा था। उस समय में महाराजा के जितने भी घोड़े, हाथी होते थे, सबका इलाज ईशर सिंह करता था, क्योंकि वह जानवरों का डॉक्टर था। सेवक ने कहा, जल्दी चलो, महाराज ने आपको बुलाया है। अब राजा के हुक्म के अनुसार ईशर सिंह सेवक के साथ अस्तबल में पहुंच गया। राजा ने कहा, ईशर सिंह, यह देखो, मैंने 2 अरबी घोड़े लिए हैं, एक पर तुम बैठो और एक पर मैं बैठता हूं और इनकी चाल देखते हैं। ईशर सिंह ने कहा, जी, मैं घोड़े पर नहीं बैठ सकता। राजा ने कहा, क्यों। ईशर सिंह ने कहा, जी, मेरे महाराज ने मना किया है। तो राजा ने कहा, कौन महाराज। महाराज तो मैं हूं, और कौन महाराजा आ गया है। उसने कहा, जी, मेरे सदगुरु ने मना किया है, मेरे गुरु ने मना किया है। तो राजा ने कहा, खड़े खड़े पर ही बैठ जाओ और फिर उतर जाना, मेरे बैल की भी कदर पड़ जाएगी। उसने कहा, ठीक है जी, जो आज्ञा। ईशर सिंह जैसे ही घोड़े के ऊपर बैठा तो घोड़ा नया था, वह भाग गया और ईशर सिंह नीचे गिर गया और अपनी बाजू तोड़वा बैठा। संगत जी, अब गुरु सेवक के कर्म कैसे कटवाता है, आपको आगे पता चलेगा। जब ईशर सिंह की बाजू टूट गई और प्लास्टर लग गया, 6 महीने बाजू ठीक होने में लग गए। उसकी बाजू ठीक तो हो गई, लेकिन उसकी बाजू मुड़कर कान तक नहीं जाती थी। अब जिन लोगों ने नाम लिया है वे जानते हैं कि कान तक हाथ जाना क्यों जरूरी है। कुछ सत्संगियों ने उससे कहा कि तुम्हें नाम नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारा हाथ कान तक नहीं जाता। ईशर सिंह का दिल टूट गया कि अब मुझे नाम नहीं मिल पाएगा। फिर निराश होकर बैठ गया। फिर उसे याद आया कि बाबा जी ने कहा था कि भाई, जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें नाम दूंगा। वह डेरे हुजूर बड़े महाराज जी के पास पहुंच गया और नाम की विनती करने लगा। महाराज जी ने कहा, तुम्हारा हाथ कहां तक जाता है। तो उसने कहा, नहीं सच्चे पातशाह, जो जोड़ है वह जाम है,
कान तक नहीं पहुंच पाता। उसने कहा, सच्चे पातशाह, आपने कहा था कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें नाम दूंगा। अब आप मुकर रहे हो। बाबा जी ने कहा, मैंने कहा था कि जब तुम ठीक हो जाओगे। अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। तुम्हारी बाजू पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। बाबा जी ने कहा, जब घोड़े के पैर जाम हो जाते हैं तो तुम क्या करते हो? उसने कहा, सच्चे पातशाह, तेजाब के बीच दवाई मिलाकर उसके पैर के ऊपर लगानी पड़ती है। तो बाबा जी ने कहा, वैसे ही करो। तो उसने कहा, बाबा जी, वह तो बड़ा ही दर्दनाक तरीका है। अगर मैं अपने ऊपर करूंगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। जब मैं घोड़े के ऊपर वह लगाता हूं तो घोड़ा तो बहुत तड़पता है। मैं अपने ऊपर कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? बाबा जी ने कहा, तेजाब कितना डालते हो? तो उसने बताया, इतना डालता हूं। बाबा जी ने कहा, तेजाब थोड़ा कम कर दो और अपनी बाजू पर लगाओ। जब दर्द ज्यादा होगा तो देसी घी की मालिश कर लिया करो। वह वैसा ही करता था। दर्द से तकलीफ होती थी तो वह सह जाता था। कुछ दिनों के बाद उसकी बाजू ठीक हो गई और फिर जब वह बाबा जी महाराज के पास आया तो उसे नामदान मिल गया। तो संगत जी, कई बार गुरु पहले ही जीव को दुख देकर कर्म कटवा देता है ताकि वह इस 84 के कीड़े खाने में वापस ना आ सके। साध संगत जी, ये अगली साखी को भी अंत तक सुने जी। साध संगत जी, ये साखी सुनकर हमें यह एहसास होगा कि सतगुरु अपने शिष्य से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हर बार यह सुनने में आता है कि संगत तो सतगुरु से बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर हमें इस बात की खबर हो जाए कि सतगुरु हमसे कितना प्यार करते हैं तो हमारा प्यार गुरु के प्यार के आगे फीका पड़ जाएगा। क्योंकि जितना प्यार सतगुरु अपने शिष्य से करते हैं, शायद ही कोई शिष्य इतना प्यार अपने गुरु से करता हो। कहने के लिए तो हम बहुत कुछ कह देते हैं कि हमें अपने गुरु से बहुत प्यार है, लेकिन जब बात करने की आती है तब पता चलता है कि हमारे अंदर गुरु के प्रति कितना प्यार है, गुरु के प्रति कितनी तड़प है। तो संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनिएगा। संगत जी, बात उस समय की है जब सतगुरु दीनदयाल संगत से सेवा ले रहे थे, और उस समय भी संगत खूब बढ़ चढ़कर सेवा करती थी। जगह जगह से सेवा आती थी और सभी विनम्र होकर गुरुघर की सेवा करते थे। ऐसे ही एक बार सेवा जानी थी। तो जैसे कि आजकल हम जब भी सेवा पर जाते हैं तो अपने साथ किसी ना किसी को तैयार कर लेते हैं ताकि हमारा अच्छा साथ बन जाए। तो हम अपने साथ सेवा पर जाने के लिए अपने साथी को ढूंढते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही उस समय एक सत्संगी सज्जन पुरुष होते थे जिन्होंने कभी भी गुरुघर की सेवा नहीं छोड़ी थी। तो जब उनके पास सेवा का हुक्म आया तो उन्होंने सेवा पर जाने के लिए हाँ बोल दी, लेकिन उनके साथ उनके गांव से कोई भी जाने वाला नहीं था। उन्हें अकेले ही जाना था। तो वह अपना साथी ढूंढ रहे थे कि कोई मेरे साथ सेवा पर चलने के लिए तैयार हो जाए तो मुझे साथ मिल जाएगा और अच्छा समय व्यतीत हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने पड़ोस के एक मित्र को सेवा पर जाने के लिए तैयार कर लिया। और जब वह सेवा पर जाने की बात उसके आगे करते हैं तो वह पहले जाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन उनके जोर डालने पर वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वह उसे कहते हैं कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे से तुम्हारा काम मेरा सद्गुरु संभाल लेगा और तुम्हारी संभाल भी वह कर लेगा। तुम मेरे साथ सेवा पर चलो। अगर वहां जाकर तुझे सेवा करनी होगी तो कर लेना, नहीं तो वहां जाकर लंगर खाना और आराम करना वह तुम्हारी मर्जी होगी। लेकिन तुम मेरे साथ सेवा पर चलो, क्योंकि मेरे साथ यहां से कोई जाने वाला नहीं है, तो मेरे लिए अकेले जाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मेरे साथ चलो और पीछे की चिंता मत करो। मेरा सतगुरु बहुत बड़ा है, तुम सब कुछ उस पर छोड़ दो। तो उसकी यह बातें सुनकर वह व्यक्ति उनके साथ सेवा पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह दोनों सेवा पर चले जाते हैं। तो वहां जाकर वह व्यक्ति भी बहुत सेवा करता है, क्योंकि जब वह वहां पर जाकर देखता है कि सब लोग काम कर रहे हैं तो उसके अंदर भी सेवा करने की प्रेरणा जाग उठती है, और दूसरे लोगों को सेवा करते हुए देखकर वह भी जोर शोर से वहां पर सेवा करने लग जाता है। तो संगत जी, वह सेवा कुछ ही दिनों की होती है। तो वह दोनों अपनी सेवा लगाकर जब वापस घर पर आते हैं तब कुछ दिनों के बाद उसका मित्र उस व्यक्ति से कहता है कि कल रात मेरे सपने में तुम्हारे गुरुजी आए थे
और मुझे ले जाने की बात कह रहे थे और मुझे कहकर गए हैं कि तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। सिर्फ इतना कहकर चले गए और मुझे उनकी बात समझ आ गई कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है और मेरा अंतिम समय नजदीक है। तो संगत जी, जब उसने अपने मित्र के मुंह से यह बात सुनी तो वह सत्संगी दोबारा सतगुरु के पास जाता है और उनको जाकर यह सारी बात बताता है और कहता है कि हे सच्चे पातशाह, हम इतने सालों से आपके साथ जुड़े हुए हैं, इतनी सेवा की है और आपके हर वचन को माना है, लेकिन आज तक आपने हम पर तो ऐसी कृपा नहीं की, लेकिन जिसको मैं अपने साथ सेवा पर लेकर आया उस पर आपने इतनी जल्दी कृपा कर दी। आज तक आप हमारे सपने में नहीं आए, लेकिन उसने सिर्फ एक सेवा लगाई और आप उसके सपने में आकर उसे दर्शन दे गए। और यह बात कहकर वह सत्संगी सतगुरु महाराज से रूठ जाता है और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। तो उसे रूठा हुआ देखकर सतगुरु उसे मनाने की कोशिश करते हैं और बड़े ही प्यार से उसे मनाने लगते हैं और कहते हैं कि भाई, इसमें मैंने क्या किया है? मैंने तो वही किया है जो तुमने उसको कहा था। मैंने अपने तरफ से तो कुछ भी नहीं किया। याद करो, जब तुमने सेवा पर आना था और तुम्हारे साथ आने के लिए कोई तैयार नहीं था तो तुमने उसको अपने साथ जाने के लिए तैयार किया और फिर उससे जो बातें तुमने कही थीं तो मैंने उसी को ही निभाया है। याद करो, तुमने उससे कहा था कि मेरा गुरु बहुत बड़ा है, वह तुम्हारी संभाल करेगा। तो भाई, मैं तो वही कर रहा हूं जो तुमने उसको बोला था। तो जैसे ही वह सतगुरु के यह वचन सुनता है, वह जोर जोर से रोने लगता है। उसका रोना देखकर आसपास की संगत भी उस समय इकट्ठी हो जाती है और वह सतगुरु के पांव को पकड़कर रोता ही जाता है और केवल यही बात कहता है कि सच्चे पातशाह, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श लो। उसे यह बात समझ आ जाती है कि इतना प्यार गुरु अपने शिष्य से करते हैं कि उसके हर एक वचन को पूरा करते हैं। तो संगत जी, सोचिए, अगर बाबा जी ने हमें नाम की बख्शीश की है और अगर वह हमसे जुड़े हुए लोगों तक की संभाल कर रहे हैं तो वह हमारे लिए कितना करते होंगे, जिसकी खबर शायद ही हम में से किसी को हो, क्योंकि अपने गुरु की लीला को केवल वही जान पाता है जो रोजाना भजन बंदगी करता है, अपने गुरु के हुक्म को मानता है, वही इसे समझ पाता है। लेकिन हम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस तरफ कम ध्यान देते हैं, लेकिन हमारा सतगुरु उनकी संभाल भी वैसे ही करता है जैसे वह नाम की कमाई वाले लोगों की करता है। लेकिन हम में से किसी को भी इस बात की खबर नहीं होती कि गुरु का हाथ हमारे ऊपर है। और संगत जी, ऐसा गुरु मिल पाना जो हमारे संगी साथियों की, हमारे रिश्तेदारों तक की संभाल करता हो, वह भी केवल इसलिए क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं। और अगर हम खुश होकर उनको कुछ कह देते हैं तो हमारा सतगुरु उसे भी पूरा करता है संगत जी, ऐसे गुरु की शरण हमें मिली हुई है। तो कितने भागों वाले जीव हैं हम, जिनको इतना बड़ा सतगुरु मिला हुआ है, जिसकी कृपा का कोई अंत नहीं है। तो संगत जी, इस साखी से हमें भी प्रेरणा मिलती है कि जिसको एक पूर्ण संत महात्मा की शरण मिल जाती है, फिर उस संगी को सभी चिंताएं छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि नाम की बख्शीश के समय ही उसकी 84 कट जाती है, उसके आवागमन का खेल खत्म हो जाता है। और फिर उस संगीवासी के साथ जो लोग जुड़े होते हैं, जिसके साथ उसका प्रेम पड़ जाता है, तो सद्गुरु उसकी भी संभाल करते हैं। तो इतनी कृपा सद्गुरु हम पर करते हैं, तो हमें भी अपने सद्गुरु से प्रेम करते हुए उनके उपदेश को मुख्य रखकर रोजाना भजन बंदगी करनी है, नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है। साथ संगत जी, अगली कड़ी में हम कर्मों के फल की बात करेंगे। क्या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हां, तो पूर्व जन्म के कर्मों के फलों का क्या होता है? और पूर्व जन्म के कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? कर्म और फल मनुष्य के जीवन व्यतीत क्रियाओं के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म कब, कहां और कैसे था, शायद ही किसी को पता हो। एक बार एक गरीब लड़का कुछ बेच रहा था क्योंकि उसकी माली हालत ठीक नहीं थी। सामान बेचते बेचते जब वो थक गया तो उसको भूख लगी। उसने सोचा कि किसी के घर जाकर मदद मांग ली जाए। जैसे ही वह एक घर पर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया। बाहर एक लड़की निकल कर आई। लड़का हड़बड़ा गया और उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने बोला, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? लड़की अंदर गई और सोचने लगी कि गरीब लोगों को पानी तो सब पिलाते हैं
हो सकता है उसको भूख भी लगी हो। उसने देखा रोटी तो नहीं है, लेकिन उसकी नजर दूध पर गई। उसने एक गिलास दूध भरा और लड़के को दे दिया। लड़का दूध पीकर खुश हुआ। उसकी प्यास और भूख कुछ हद तक कम हो चुकी थी। लड़के ने कहा कि दूध के कितने पैसे दूं? लड़की बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने सिखाया है कि मुसीबत में लोगों की मदद करके उनसे पैसा नहीं लिया जाता। ये मेरा कर्म था और मैंने इसे किया और इससे मैं खुश हूं। वह लड़का वहां से निकल गया, लेकिन रास्ते में सोच रहा था कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अगर ढूंढा जाए तो ऐसे चेहरे और लोग सभी दिशाओं में मौजूद हैं। इस तरह की कई सकारात्मक और अच्छी बातें उसके दिल और दिमाग में चल रही थीं। संघर्ष करते करते यह लड़का पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गया और लोगों की मदद करता रहा। लेकिन एक दिन वह लड़की अचानक बीमार हुई। उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वहां से उनको किसी बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लेकिन जब इलाज के लिए सारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई तो डॉक्टर को पता चला कि अरे ये तो वही लड़की है जिसने काफी सालों पहले मेरी मदद की थी। अब मैं इसका अच्छे से इलाज करके और इसे ठीक करके ही इसका यह आरण चुका सकता हूं। जब सारा काम हो गया और लड़की का ऑपरेशन खत्म हुआ तो एक बंद लिफाफे में उसको एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, आप पूरी तरह ठीक हैं और इस इलाज का पैसा तो आपने बरसों पहले एक गिलास दूध से चुका दिया है। लड़की की आंखों में आंसू थे। वह बोली, मेरे पास इलाज के पैसे भी नहीं थे, लेकिन आप भगवान बनकर जीवन में आए। डॉक्टर ने कहा, जब हम दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो एक दिन यह ब्याज सहित हमें वापस मिलता है। इसलिए आज के समय में हमें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें वो खुशी मिलती है जो दुनिया की किसी भी महंगी से महंगी चीज से नहीं खरीदी जा सकती। और एक न एक दिन हमारी की हुई लोगों की मदद अच्छा परिणाम लाती है। भागवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वे उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और उसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपनी बात को विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा कर आप मुझे यह बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल ही दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश उसकी सच्चाई को समझ ही नहीं पाता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, तुम खुद ही समझ जाओगे। हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं, अर्थात जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म इंसान पर ही निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है, पर इसका फैसला करना कि वह किसके साथ चलना चाहता है, यह व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण जी बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो पुरुष रहते थे, जिनमें से एक व्यापारी था जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मंदिर जाना नहीं भूलता था, ना ही धर्मदान के कार्य में कोई कमी करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह भगवान की नित्य ही पूजा अर्चना किया करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले पुरुष से बिल्कुल ही विपरीत था। वह मंदिर तो जाया करता था, पर पूजा करने नहीं। मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए उसे दान, धर्म, न्याय, नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। वह मंदिर जाकर चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस नगर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि अब यह सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का। अब वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचते ही उस चोर व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए सारे धन को चुरा लिया
और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए। परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनते ही मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भाले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे, फिर उसे अपमानित करने लगे। यह सब देखकर वह भला व्यक्ति हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। फिर वह लोगों से बचता हुआ किसी तरह वह मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वहां एक गाड़ी से टकरा गया और वह भला व्यक्ति घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह दुष्ट व्यक्ति झूमता और नाचता हुआ जोर जोर से बोल रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। एक साथ इतना सारा धन उसे मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट की बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने अपने घर जाकर भगवान की सारी मूर्तियां निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों ही यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने उसी दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख क्रोधित स्वर में पूछ ही लिया, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास करता था, जिसके बदले जीवन भर अपमान और दंड ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी को नोटों से भरी पोटली, आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस भले व्यक्ति को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटे से चोट में परिवर्तित हो गई। इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, इसके भाग्य में राजयोग था, जो कि इसके दुष्ट कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाने के बाद कहते हैं, पार्थ, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान उसके अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है यह मनुष्य की समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर सदा बनी रहती है। आपको अच्छे कर्मों को करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल भी इसी जन्म में ही मिलता है। हम अच्छे बुरे कर्म फलों को इसी जन्म में कैसे खत्म कर सकते हैं जिससे वे अगले जन्मों में ना जाएं? इस जन्म के कर्मों का खाता शून्य करने का तरीका है निष्काम कर्म। इसमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनका फल नहीं बनता, क्योंकि वे कर्म आसक्ति और अहंकार के बिना परमात्मा का ध्यान रखते हुए निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। असलियत में हमारे अंदर चित्त नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम है कर्म के हिसाब से फल देना। लेकिन इसकी खूबी है कि कर्म करने के बाद पता नहीं लगता कि इसका फल कब मिलेगा। कई बार फल तुरंत और कई बार कुछ समय बाद, और कई बार अनुमान भी नहीं लगा सकते कि जो कर्म आज किया है उसका फल कब मिलेगा। वैसे भी पता नहीं जो फल हम आज भोग रहे हैं वह ना जाने पिछले किस जन्म का फल है। देखा जाए तो शरीर में चित्त का कोई तय स्थान नहीं, बल्कि कर्म के फल हमारी ऊर्जा में इकट्ठे होते रहते हैं। कोई भी कर्म तब तक फल नहीं देता जब तक उसका फल किस प्रकार आएगा यह तय ना हो जाए। इसीलिए कर्म फल के समय को जान पाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि हम इस जन्म में किए गए कर्मों के फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं भोग पाते। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्मों का एक चक्र बन जाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। वहीं कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है, बल्कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों, सोचे जा रहे विचारों, कहे जा रहे शब्दों तक पर यह लागू होता है। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है,
व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है, तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभाले रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उसे धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने के लालच में ना पड़ें। अपनी आय से अधिक खर्च ना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहे और दुष्ट छल कपटी की संगति से खुद को बचाकर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का ना सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी पड़ता है। कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास न करें। इससे कि गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। अच्छे कर्म कैसे बनते हैं? अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्मों के बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। अच्छे कर्म को करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। कहा भी जाता है कि जैसा वातावरण वैसे हम। इसीलिए कोशिश करें कि अपने घर का वातावरण और शरीर का आभामंडल सकारात्मक बनाए रखें। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध का अर्थ है अपने पूर्व जन्मों में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों को वर्तमान में भोगना। मृत्यु के पश्चात हमारे भीतर संग्रहित हुए कुछ कर्म अगले जन्म में चले आते हैं, उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। पाप का फल कब मिलता है? पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वह अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म कम है, तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार में सबसे बड़ा पाप इस स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति सबसे बड़े पाप का भोगी माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। पाप क्या है और पुण्य क्या है? पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, सकारात्मक विचार, द्वेष भावना, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने देना है, जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शामिल है। धर्म और कर्म में बड़ा कौन है? कर्म धर्म का मूल अंश है। कर्म के अभाव में धर्म संभव नहीं है। धर्म के नियम के अनुसार सकाम व पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे सुख और खुशी की प्राप्ति होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म क्या है? दान ही सबसे बड़ा कर्म है। सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? अकर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म ही सबसे उत्तम कर्म है। कर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म अच्छा तो है, पर उत्तम नहीं है। अच्छे कर्मों का फल कब मिलता है? यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। गीता में कर्म क्या है? गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए जाते हैं,
वे बंधन नहीं उत्पन्न करते, वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है, और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय की प्राप्ति होती है। अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे डर हो या सवेर, कर्म फल हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूं? अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक ना एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं, और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा ही। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं, यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्य या बुरे कर्मों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना को अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी, और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं, तब पाप की बारी आती है। पाप का फल भोगना पड़ता ही है, इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मतंत्र में। मगर सत्संग दंड को कम कर सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंसकर झेलो या रोकर झेलो, यह हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। फिर रोकर क्यों झेले, रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। यह कर्म भूमि है, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करें? श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे हैं। वह जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा। मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म तक देखो। आपको पता चलेगा कि जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए थे। वहां पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोच लें कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा। मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने 100 बेटों की मृत्यु का शोक मिला? मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र को दिखाया कि वो एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते, इनाम भी दिया करते थे। एक दिन रसोइये ने हसन के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया। तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो, साथ में क्या लाए और क्या लेकर जाएंगे। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद भी उसे हम साथ में भी ले जा सके, और हमारे ही काम और अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ नंगे इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा।
मृत्यु के समय यह धन दौलत, जमीन मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सभी बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते, चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह, इतना ज्यादा लगाव इनसे क्यों रखें? साथ में हमारे जाएंगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म, कीर्ति या अपकीर्ति, दान, धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य। जो भी हम इस जन्म में करेंगे यह अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2-4 मिनट यह सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने साथ बांधे हुए हैं। यह भाग दौड़, तनाव, ताना बाना, मकड़ी के जैसा जाल बुनकर खुद उसमें उलझे हुए क्यों हैं? और किसके लिए जो हमें बुरा लगता है यह दूसरे को कभी मत दो। जैसे कि कड़वी बात, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, असम्मान, अपमान, गला सड़ा या खोट वाला, खाने पीने का सामान इत्यादि। जो चीज हमें अच्छी लगती है वह दूसरों को जरूरतमंद को बिना मांगे भी दो, जैसे कि लक्ष्मी, मीठी बातें, सद्व्यवहार, सम्मान, खाने पीने के अच्छे सामान दोनों हाथों से बांटो, परोपकार करो, दान धर्म करो। संतों ने कहा भी है, जो कुछ तुम समेटते हो यह तो सपना है जो लुटा रहे हो, यह केवल अपना है, इसलिए जितना लुटाएंगे वो ही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे काम आएगा। याद रखो कि संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का स्थायी संबंध नहीं है। ये शरीर, मकान, रुपया, पैसे, जमीन जायदाद, स्त्री, पुत्र, परिवार, मित्र, दोस्त, कोई भी साथ रहने वाला नहीं है। एक दिन इन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर यहां से चल देना है। जब जाएंगे तब साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे। सिर्फ भगवान साथ छूटने वाला नहीं है। साथ में एक छोटा सा तिल भी नहीं ले जा सकते। आप कितने भी उपाय कर लो, सारे उपाय यहीं धरे रह जाएंगे। सिर्फ भगवान नारायण प्रभु की भक्ति, दुखियों की सेवा, दान पुण्य साथ में अवश्य जाएगा। साथ में जो जाएगा वही तो अपना हुआ। साथ में जो नहीं ले सकते वे सब पराया हुआ। जीते जी उन पराई वस्तुओं से मोह क्यों रखें? आप गंभीरता से जाकर विचार करें। साथ में एक तिल भी नहीं ले जाने पाए गए तो फिर अशांति, छीना झपट्टी क्यों? किसके लिए भगवान का हुक्म है? हर कार्य प्रभु के निमित्त समझकर फल प्रभु पर छोड़ दो, वो कभी बुरा करेंगे ही नहीं। तो सोचो, फिर दुख क्यों करें? दुख सुख भी एक सोच के कारण ही तो है। दुख को भी सुख मानो, प्रभु सुख ही सुख कर देंगे। यदि मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग दें और संतोष, दया, सरलता, अमृत के समान नित्य आदरपूर्वक सेवन करें। एक साधु एक गांव में हर रोज भिक्षा मांगने जाता था। जिस घर में भी जाता कोई आटा, दाल या चावल कुछ भी दे देता और वह अपना इस तरह पेट भर लेता था। उसी गांव में एक व्यक्ति उसको हर रोज भिक्षा मांगने पर गोबर डाल देता और यह कहकर डांट देता कि भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, कुछ कम करके खा लें। वह साधु चुपचाप गोबर लेकर आ जाता और एक तरफ ढेर लगा देता। ऐसे करते करते उसे गोबर बहुत बड़ा ढेर बन गया। साधु भी हर रोज भिक्षा मांगने जाता। वह आदमी हर रोज ही उसको गोबर डाल देता और गांव के लोग खाना देते। ऐसे करते करते दोनों का समय बीत गया और जब दोनों अपनी जीवन यात्रा पूरी कर भगवान के घर पहुंचे तो गोबर डालने वाले इंसान को खाने में भगवान के घर गोबर मिला। तो उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं गोबर कैसे खा सकता हूं? भगवान ने कहा कि जब साधु तेरे घर भिक्षा मांगने जाता था, जिसका कोई और भिक्षा मांगने के सिवाय कोई चारा नहीं था, तो आप उसको भिक्षा में गोबर देते थे। वही गोबर का ढेर अब इतना बड़ा हो गया कि आपके खाने के हिस्से में अब गोबर ही आएगा। तो उस व्यक्ति ने भगवान के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, भगवान, मैं गोबर नहीं खा सकता, कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताओ। भगवान ने कहा, कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब वह इंसान प्रभु के आगे रोए और गिड़गिड़ाए, कृपया करके इस समस्या कोई समाधान हो तो बताओ। भगवान बोले, इस सारे गोबर को आप हर रोज एक कपड़े में डालकर पानी के साथ धोते रहो, इस प्रकार आपके कर्म कट जाएंगे। ऐसे करते करते उसको गोबर को धोने में कम से कम 1 साल लगा और सबसे लास्ट में गोबर का जो आखिरी आश्रम, भूसा और घास का कुछ हिस्सा कपड़े के ऊपर रह गया। तो भगवान बोले, अब आपको यह हिस्सा तो खाना ही पड़ेगा। वह इंसान फिर रोए और कहे कि इसको कैसे खाऊं। प्रभु ने कहा, किसी के बुरे कर्मों को मैं कम कर सकता हूं, पर बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता है।
इसलिए आपको यह तो खाना ही पड़ेगा। भगवान ने उसे समझाया कि आप गोबर खाने से बच गए। अगर आप उसको न धोते तो वह सारा गोबर आपको खाना पड़ता। कर्म फल का महत्व इसी प्रकार, जब हम जमीन में कोई फल का पौधा लगाते हैं तो उसको उगने में और बड़े होने में समय लगता है, और फिर कहीं साल 2 साल बाद बड़ा होता है, फिर उस पर फल लगते हैं। क्योंकि किसी भी कर्म का फल एक दिन में नहीं मिलता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कर्म कौन सा कर रहे हो। फल मिलने में समय जरूर लगेगा, पर मिलेगा जरूर। यही समय परमात्मा का नियम है कि हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का सुख और दुख हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है। हम सुख और दुख अपने द्वारा किए गए कर्म का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो सोच समझकर कर दें, क्योंकि एक दिन हमें वह डबल होकर मिलेगा। इसी प्रकार हर काम करते समय भी ध्यान रहे थे कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं, कौन सा गलत हो रहा है। इसलिए कभी भी भूल कर भी किसी की आत्मा ना दुखाएं। जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही करें। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान और उसका परिवार एक संत महात्मा की सेवा किया करता था, और संत महात्मा के उपदेश पर उनका परिवार जरूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करता था। उनके परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उसका परिवार कभी कभी यह भी सोचता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष था जो वह अपाहिज है? एक दिन की बात है जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वे बताएं। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया कि हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुनो। यह जो बच्चा है जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफिन खेत में देने जाया करता था। एक दिन उसकी मां ने उसे दोपहर में खाना लगा कर दिया और कहा कि बेटा खाना खाकर पिताजी को टिफिन देकर आ। इसकी मां ने खाना परोसकर थाली में रखा कि इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज लगाई, तो यह खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। इतने में ही एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देखकर पास ही में एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था, उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो झूठा हो ही चुका है। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से मारा कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा, पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो आपका भी नुकसान होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है। इसीलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहां तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है, लेकिन ध्यान रहे
यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करने के प्रति हमारी निष्ठा हमारी आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाती है, जो हमें अधिकारी बनाती है। आध्यात्मिक आनंद और शांति का अनुभव करने के लिए कर्म और संकल्प के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। अतः सकारात्मक सोच और कर्मों के साथ जीवन जीने की कला सीखने की कोई विकल्प नहीं है। कर्म के सिद्धांत का पालन करके हम अपनी दिशा और गति को नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करता है। कर्म का सब खेल है। यह लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है, कल कोई और उसे रुलाएगा। व्यक्ति की सफलता का आधार उसके कर्म होते हैं। एक सच्चे और साफ दिल से किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं होता। धर्म और कर्म दो पहियों की तरह हैं, जो हमें जीवन के सही पथ पर चलने में मदद करते हैं। इन दोनों के बिना हम अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के कर्म उसके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अपनी सोच और कर्मों को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारा भविष्य स्वतः रोशन हो जाता है। कर्म का नियम सरल है, जो बोएंगे वही काटेंगे। अतः हमें सदैव नेकी के बीज बोने चाहिए, ताकि हमें भविष्य में अच्छे फल मिल सकें। कर्म के नियम को समझने से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। जीवन में संतुष्टि और समृद्धि प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, और वह है निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य और कर्मों का पालन पूर्ण करना। कर्म और धर्म के मध्य से हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं, और इससे हम अपने जीवन के सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह कर्म को उनको जवाब देने दो। कर्म पथ पर चलते रहना ही तो जीवन हमारा है। रुक जाएंगे जिस दिन हम समझो अंत हमारा है। क्या मिलना है यह कर्म की बात है, क्या लेना है यह धर्म की बात है। कर्म जीवन का मुख्य विषय है। शब्दों का हेर फेर भले ही पकड़ नहीं आता है, पर सच में हर कोई कर्म से पहचाना जाता है। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे तो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं वो मेरा धर्म है। जो दूसरे को धोखा देते हैं, किस्मत उन्हें हर रोज धोखा देती है। अगर किसी के लिए कांटे बिछाए गए तो वापस कांटे ही मिलते हैं, और किसी के लिए फूल बिछाए गए तो आपको वापस फूल ही मिलेंगे। अच्छी सोच रखोगे तो सब अच्छा होगा, अगर बुरी सोच रखोगे तो सब बुरा ही होगा। इसलिए सकारात्मक रहिए, यही कर्म है। अच्छा हो या बुरा हो, पर कर्मों का फल जरूर मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को थोड़ी देर से मिलता है। उन्हीं की किस्मत अच्छी होती है। जो कर्म अच्छे करते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए अपनी सोच को अच्छा रखें, किसी को भी अच्छा बोले, अच्छा काम करें और अच्छे लोगों के साथ रहें। हर किसी को आजादी है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की, पर आजादी में अपने कर्म को मत भूलना। याद रखना, एक गलत काम आपकी आजादी छीन सकता है। कर्म के द्वारा मौन रहते हुए चींटी से अच्छा उपदेश कोई दूसरा नहीं दे सकता। मुसीबतें चाहे जितनी मर्जी हो, हर कदम पर तू घबराकर मत बैठ। तू बस अपना कर्म कर। ईमानदारी और बुद्धिमानी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। व्यक्ति की सफलता का कारण उसका भाग्य नहीं, अपितु उसके कर्म होते हैं। किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो छोड़ दो, उसे आगे बढ़ो, उसका कर्म उसको सजा देगा। अगर आप जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करता है। अपने कर्म अच्छे करो, वरना आपके कर्म कभी आपको मुक्ति नहीं देंगे। कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है। मानव की तो बात ही क्या है। काल के पास में बंधे हुए समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। मनुष्य कर्म जंजाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त करता है और फिर कर्म फल के भोग के लिए पुनर्जन्म धारण करता है। पृथ्वी पर जितना मनुष्य देह है, उसमें से एक सीमा तक ही सुख दुख भोगने की क्षमता है। जो पुण्य या पाप पृथ्वी पर किसी मनुष्य देह के द्वारा भोगने के संभव नहीं, उनका फल जीव स्वर्ग या नरक में भोगता है। पाप और पुण्य जब इतने रह जाते हैं कि उनका भोग पृथ्वी पर संभव हो, तब वह देह किसी जीव में पृथ्वी पर जन्म लेता है।
मित्रों, इस विषय को रामायण की एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी उस समय की है जब देश में राम राज्य था। भगवान राम बहुत न्यायप्रिय और कल्याणकारी राजा थे। वह हर दिन दरबार में बैठकर लोगों की समस्याएं हल किया करते थे। एक दिन शाम को जब दिन ढल रहा था, उन्हें दरबार की कार्यवाही समेटनी थी। जब वह सभी लोगों की समस्याएं सुन चुके थे, तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण, जो उनके परम भक्त थे, से बाहर जाकर देखने को कहा कि कोई और तो इंतजार नहीं कर रहा। लक्ष्मण ने बाहर जाकर चारों ओर देखा और वापस आकर बोले, कोई नहीं है, आज का हमारा काम अब खत्म हो गया है। राम बोले, जाकर देखो, कोई हो सकता है। यह थोड़ी अजीब बात थी। लक्ष्मण अभी अभी बाहर से देखकर आ चुके थे, मगर वह फिर से जाकर देखने के लिए कह रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण फिर से गए और चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था। वह अंदर आने ही वाले थे। तभी उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी, जो बहुत उदास चेहरा लिए बैठा था और उसके सर पर एक चोट थी। तब उन्होंने कुत्ते को देखा और उससे पूछा, क्या तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो? कुत्ता बोलने लगा, हाँ, मैं राम से न्याय चाहता हूं। तो लक्ष्मण बोले, तुम अंदर आ जाओ, और वह उसे दरबार में ले गए। कुत्ते ने आकर राम को प्रणाम किया और बोलने लगा। वह बोला, हे राम, मैं न्याय चाहता हूं। मेरे साथ बेवजह हिंसा की गई है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था। सर्वथा सिद्ध नाम का यह व्यक्ति आया और बिना किसी वजह के मेरे सर पर छड़ी से वार किया। मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ था। मैं न्याय चाहता हूं। राम ने तत्काल सर्वथा सिद्ध को बुलवा भेजा। जो एक भिखारी था, उसे दरबार में लाया गया। राम ने पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? यह कुत्ता कहता है कि तुमने बिना वजह उसे मारा। सर्वथा सिद्ध बोला, हाँ, मैं इस कुत्ते का अपराधी हूं। मैं भूख से बौखला रहा था। मैं गुस्से में था, निराश था। यह कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसीलिए मैंने बेवजह निराशा और गुस्से में इस कुत्ते के सर पर मार दिया। आप मुझे जो भी सजा देना चाहे दे सकते हैं। फिर राम ने यह बात अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने रखी और बोले, आप लोग इस भिखारी के लिए क्या सजा चाहते हैं? उन सब ने इस बारे में सोचकर कहा, एक मिनट रुकिए, यह बहुत ही पेचीदा मामला है। पहले तो इस मामले में एक इंसान और एक कुत्ता शामिल है, इसलिए हम सामान्य तौर पर जिन कानूनों को जानते हैं वे इस पर लागू नहीं होंगे। इसलिए राजा होने के नाते यह आपका अधिकार है कि आप फैसला सुनाएं। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ता बोला, हाँ, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सजा है। वह क्या, बताओ? तो कुत्ता बोला, इसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। राम ने कहा, तथास्तु, और भिखारी को प्रसिद्ध कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। राम ने उसे एक हाथी दिया। भिखारी इस सजा से बहुत प्रसन्न होते हुए हाथी पर चढ़कर खुशी खुशी मठ चला गया। दरबारियों ने कहा, यह कैसा फैसला है? क्या यह कोई सजा है? वह आदमी तो बहुत खुश है। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, क्यों नहीं, तुम ही इसका मतलब बताते। कुत्ते ने कहा, पूर्व जन्म में मैं कालिंजर मठ का मुख्य महंत था, और मैं वहां इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था, जिसकी बहुत से दूसरे लोगों के आध्यात्मिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं वहां खुद के और हर किसी के आध्यात्मिक कल्याण के संकल्प के साथ वहां गया, और मैंने इसकी कोशिश भी की। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मगर जैसे जैसे दिन बीते, धीरे धीरे दूसरे छिटपुट विचारों ने मुझे प्रभावित करना शुरू कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने कहीं न कहीं मुझ में पर असर डालना शुरू कर दिया। कई बार मैं नहीं मेरा अहम कम करता था। कई बार मैं लोगों की सामान्य स्वीकृति का आनंद उठाने लगता था। लोगों ने मुझे एक धर्मगुरु की तरह देखना शुरू कर दिया। अपने अंदर मैं जानता था कि मैं धर्मगुरु नहीं हूं, मगर मैंने किसी धर्मगुरु की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया और उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो आमतौर किसी धर्मगुरु को मिलनी चाहिए। मैंने अपने संपूर्ण रूपांतरण की कोशिश नहीं की, मगर उसका दिखावा करना शुरू कर दिया, और लोगों ने भी मेरा समर्थन किया। ऐसी चीजें होती रहीं, और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी, और मेरे आसपास के लोग भी कम होने लगे। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास जबरदस्त स्वीकृति को देखते हुए मैं कहीं खुद को खो बैठा। इस भिखारी सर्वथा सिद्ध में गुस्सा है, अहंकार है।
वह कुंठित भी है, इसीलिए मैं जानता हूं कि वह भी खुद को वैसा ही दंड देगा जैसा मैंने दिया था। इसीलिए यह उसके लिए सबसे अच्छी सजा है। उसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बनने दीजिए। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।